सोनिया जी, मैंने आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई डिसऑर्डर्स या कोई तुम्हारे शरीर में बीमारी होगी। मुझे एक्चुअल में बताओ तुम्हारे साथ होता क्या है? अब डॉक्टर साहब, मुझे ना 6 महीने हो गए हैं। मुझे नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात करवटें बदलती रहती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ सोने की, पर नींद ही नहीं आती। ओह माय गॉड। अच्छा एक बात बताइए सोनिया जी, आपकी शादी हो गई क्या? शादी तो नहीं हुई है अभी। क्यों? कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो तो 6-7 महीने पहले ब्रेकअप हो गया मेरा। ओह माय गॉड। तो लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब। नींद से शादी और बॉयफ्रेंड का क्या कनेक्शन है? है मैडम। अब कैसे? कब बताता हूँ। कभी कभी कोई चीज़ें जो होती हैं, जैसे कोई डिस ऑर्डर्स या जो डिसेज होते हैं, मतलब जो रोग होते हैं, आपने आपने कहीं पढ़ा हुआ है प्रेम रोग शब्द? प्रेम रोग ओहो, वो तो मूवी का भी नाम है ना? वो तो मैंने देखी भी है। अच्छा देखी है ना आपने? हम्म। तो प्रेम रोग क्यों नाम रखा गया उसका? क्योंकि वो एक रोग ही तो होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत हुस्न होने के बावजूद भी अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं और उसके साथ आपने क्या कहते होते ब्रेकअप कर लिया और शादी नहीं की, तो मेरे ख्याल से है ना मैडम, हम्म, आपको है ना कुछ कर लेना चाहिए। अब क्या कर लेना चाहिए? अगर आपके पास मैं एक टॉफ़ी का डब्बा दूँ तो आप क्या करोगी उस टॉफ़ी के डब्बे के साथ? मोहल्ले के बच्चों में बांटोगी ना? मुझे ना आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। ये मोहल्ला टॉफी बांटना, क्या कहना चाहते हैं? आप कहाँ पे रहती हो? वहीं पे रहती हो ना जहाँ से जो एड्रेस लिखवाया है। हाँ। अगर उस मोहल्ले में आपको टॉफ़ी का डिब्बा लेके भेजा जाए तो क्या करोगी आप? ठीक है, कुछ टॉफियाँ मैं रखूंगी, बाकी बांट दूंगी। कुछ टॉफ़ियाँ तुम रखोगी और कुछ बांट दोगी। वही तो कहता हूँ मैडम, बेशक टॉफ़ियों का डिब्बा ना सही, इतना बड़ा हुस्न का खजाना है, इसे बांटना चाहिए तभी नींद आएगी। अब कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अब मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। और आपके कपड़े देखना, ये आपका कोट कितना मैला है। आपकी बातें भी ऐसी लग रही है मुझे, मेली मेली सी। मैडम मैली मैली सी नहीं, मैला मैला सा कोट इसलिए है कि मुझे है ना, आप जैसे जो खूबसूरत या कोई भी जैसे पेशेंट आते हैं ना, उनकी टांगे उठानी पड़ती है इलाज के लिए भाई। टांगे उठाकर भला कौन सा इलाज होता है? ज़रूरत तो आपको भी उसी की है मैडम, अगर देखा जाए तो। लेकिन जो ये आते हैं ना, जैसे किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी के इसमें, किसी के घुटनों में, किसी के कहा, तो भाई वो करना पड़ता है तब जाके है ना ये कोट मेरा मैला हो जाता है। अब क्या करूँ, पहनना तो पड़ेगा ना मैडम, डॉक्टर कैसे लगूंगा? लो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे रख दिया। आपका कहने का मतलब है जो लोगों की बॉडी में दर्द होता है वो उनकी मतलब टांगे उठाकर थेरेपी वगैरह देते हैं? यस ऑफ कोर्स मैडम। ओह, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। नहीं नहीं, आप वही समझो, वही बेस्ट था। जो आपने समझ लिया था ना वही बेस्ट था मैडम। और मुझे लगता है आपको भी उसी की सख्त ज़रूरत है। पता है क्यों? जब तक आपकी टांगे ना उठाई जाए ना मैडम, मुझे नहीं लगता है कि आपको नींद आएगी। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस पूरे विश्व के धरती पर या कहीं पे किसी भी भूमि पर कितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ होंगे, वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो आपको नींद की दवाई दे के सुला दे। बिल्कुल नहीं मैडम, ये चीज़ें जो है ना नेचुरल होती है। क्या होती है? क्या होती है? नेचुरल। नेचुरल। जब तक तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ ना, अब कोई बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। अरे उसकी ज़रूरत क्या है मैडम आपको? क्यों क्यों रोक पा रही हो आप? वो देखो सामने, देखो क्या नज़र आ रहा है? रूम है। रूम के अंदर क्या है? बेड दिख रहा है। बेड पे क्या है? गद्दा। वो स्पेशली आप जैसो पेशेंट के लिए रखा हुआ है मैंने। आपको कोई बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से रोक लगा लोगी। अरे यार सीधा साधा अभी के अभी मेरे साथ चलो, मेरी काली फीस ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब एक जो चेकअप फीस होती थी उससे डबल होगी, क्योंकि वहाँ पे है ना मुझे आपके साथ कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनताना को आपको देना पड़ेगा मैडम। अब
लेकिन अगर बीमारी ये सब चीज़ों से ठीक होगी तो आपसे भला इलाज कराने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं कोई बॉयफ्रेंड बना के भी कर सकती हूँ। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर, क्योंकि ये है ना, ये चीज़ जब तक डॉक्टर का नहीं होगा तब तक किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि जो आपको ठीक कर दे। आपको डॉक्टर का ही लेना पड़ेगा इंजेक्शन। ओह अच्छा, ऐसी बात है। यस हाँ मैडम। वैसे भी एकदम से थोड़ा ना मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। हटाओ ना, बॉयफ्रेंड का रोग ही मत पालो। मैं तो सीधा सजेशन देता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका पर्सनल मैटर है, यू कैन डू विच यू वांट टू डू। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि मत बनाओ। अरे यहाँ पे आया करो, इतना बढ़िया बेड लगा रखा है। और वैसे भी है ना मैडम, कसम से कहता हूँ आपकी बीमारी हट गई जी। चलो एक बार वहाँ पे एंट्री करो, कसम से कहता हूँ आपको नींद ही नींद आएगी। सच में आएगी? अरे मैडम, नींद ही नींद आएगी। और उस नींद में एक सपना आएगा और सपने में एक डॉक्टर होगा जिसका कोट मैला होगा लेकिन दिल बड़ा साफ होगा। वैसे आपको बहुत सारे कोट रखने चाहिए। कोई बात नहीं, आपका काम कुछ ऐसा है ना, जल्दी गंदे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा ले लूँगा। 3-4 वैसे है ना अलमीरा में, वो देखो उधर भी है एक, वो स्टॉक रूम है मेरा, उसमें कोट्स होते हैं। लेकिन इमीडिएटली आपकी अपॉइंटमेंट थी इसलिए मैंने बोला। अब चाहती हो ना आप आपके साथ मतलब आपकी नींद खुल जाए, आई मीन टू से डैट आपको नींद आ जाए, जी। तो फिर पहुंच जाओ ना। थोड़ा सा उठते समय है ना, पैरों पे भार मत देना ज़्यादा, क्योंकि उस पैरों पे भार कम लगेगा, मेरे सीने पे ज़्यादा। थोड़ा सा उठ के निकल जाओ आराम से। ठीक है। अगर आप कहो तो मैं उठा के ले जाऊँ आपको। नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ। आप कितनी देर में आएंगे? अरे मैडम, देर तो मैं थोड़ी सी भी नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं तो सोच रहा हूँ कि आप जल्दी से उठ जाओ। मैं तो ये सोच रहा था कि वो उस कमरे का बेड यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। अब ठीक है, मैं चलती हूँ, आप आ जाओ। हाँ हाँ, आप पहुँचो जल्दी से, वरना मैं कुर्सी तोड़ दूँगा। जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी, तुमसे ज़्यादा तो मुझे है। अरे सोनिया जी, मैंने आपकी सारी की सारी रिपोर्ट पढ़ ली है। जहाँ तक मैंने उसमें देखा तो आपके शरीर में तो कोई ऐसा डिसऑर्डर्स नज़र नहीं आया, मतलब कोई ऐसी बीमारी है नहीं आपको कि जो ये हुए। मुझे एक बात बताइए, होता क्या है एक्चुअली में आपके साथ? अब डॉक्टर साहब, अब पता नहीं रिपोर्ट में क्यों नहीं आया, लेकिन मुझे ना कम से कम 6 महीने हो गए, ठीक से नींद नहीं आती है। पूरी पूरी रात जागती रहती हूँ, करवटें बदलती रहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ सोने की, पर नींद ही नहीं आती मुझे। ओह माय गॉड, एक बात बताइए,